अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टॉप यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टॉप 10 साइंटिफिकली इम्पॉसिबल थिंग्स एंड प्लेसेस दैट एक्चुअल एग्जिस्ट। फ्रेंड्स, हैरत अंगेज नज़ारे जैसा कि ग्रैंड कैनियन और विक्टोरिया फॉल यकीनन बहुत बड़े हैं और कोई भी इन्हें देखता है तो वो मुतासिर हुए बगैर रह नहीं पाता। दुनिया में कई ऐसी खूबसूरत जगह हैं वो हमारी ज़मीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन वो जगह हमारी ही ज़मीन का हिस्सा है। साइंसदानों को इस बारे में जानने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ रही है कि आखिर ये चीज़ें कैसे बनी। ये जगह सिर्फ इसलिए स्पेशल नहीं है कि ये खूबसूरत हैं, इसलिए भी कि ये प्लेसेस ऐसे साइंटिफिक लॉ को फॉलो करती हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। नंबर 10, डेविल्स कैटल। मिनेसोटा में डेविल कैटल एक नेचुरल मिस्ट्री है। एक खास मकाम पर ब्रूली नामी दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक हिस्सा सुपीरियर लेक में गिरता है तो दूसरे हिस्से का कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर वो कहाँ गायब हो जाता है। साइंसदान जानते हैं कि ये कहीं पर तो निकलता होगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं पता चल सका। पहले साइंसदानों ने इस कैटल में रंग डाला और इंतजार किया ये पानी लेक के किस हिस्से को रंगीन करता है। इस कोशिश का कोई फल ना निकला। अगली बार उन्होंने पिंग पोंग बॉल डाली। साइंस का कहना है कि पानी अगर कहीं स्टोर भी हो रहा है तो वो ट्रैक तो किया जा सकता है। नंबर 9, हेस्डेलन लाइट्स। हेस्डेलन और वादी नॉर्वे के बाशिंदे मुस्तकिल तौर पर एक साइंटिफिक मिस्ट्री में रह रहे हैं जो हर रात आसमान पर नजर आता है। ये चमकते रंग की होती हैं और ऐसे लगता है कि ये डांस कर रहे हैं, कभी इधर तो कभी उधर, और फिर अगली रात तक गायब हो जाते हैं और ऐसा तकरीबन 40 साल से हो रहा है। साइंसदान इस हैरत अंगेज वाक़ये से घूम कर रह गए हैं। इस सिलसिले में बहुत सी थ्योरीज पेश की गई हैं, लेकिन कोई भी वाजिब दलील पेश ना कर सकी। 1930 से लोग अपनी अपनी थ्योरी पेश कर रहे हैं। एक ने ये कहा कि झील रेडियो एक्टिव है, रेडोन एलिमेंट्स की वजह से ये रोशनी पैदा होती है, और दूसरी थ्योरी ये है कि ये वादी सल्फ्यूरिक एसिड से भरी है। सल्फर पानी से रिएक्ट करता है और ये चमक पैदा होती है। एक्चुअल वजह मालूम करने के लिए अब तक हजारों टेस्ट किए जा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। नंबर 8, मोबिल केव। रोमानिया के साउथ ईस्ट में एक गार है जो कि बहुत तारीख है। 5.5 मिलियन सालों तक रोशनी वहां नहीं गई है। इस वजह से वहां एक अलग ही एटमॉस्फेयर है। लोगों ने उसे उस वक्त पाया जब कुछ खास लोग पावर प्लांट बनाना चाहते थे। उन्होंने इस जगह की पड़ताल की तो आखिर ये जगह तमीर करने के लिए महफूज है और अब ये दुनिया की अजीबोगरीब जगह बन गई। अगर आप एक तंग स्विंग से होते हुए गुजरें तो एक चैम्बर आता है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से भरा है, जो कि सड़े हुए अंडों की तरह बदबू छोड़ता है। वहाँ की हवा जहर से भरी है। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार आम हवा से 10 गुना ज्यादा है, और इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात ये है कि वहाँ एक मुकम्मल इकोसिस्टम चल रहा है। रिसर्चर्स ने वहाँ 33 ऐसी स्पीशीज पाई हैं जो बाहर कहीं नहीं पाई जाती। वो पत्थरों के वहाँ जमा फोम की मानी का मादा खा रहे हैं और माहौल के मुताबिक ढल चुके हैं। नंबर 7, लेक कराचे। सोवियत यूनियन ने बहुत से न्यूक्लियर प्लांट्स बनाए हुए हैं। इनमें अक्सर बहुत ही खतरनाक और अनसेफ हैं। इनमें से एक प्लांट में एक ऐसी लेक जो इतनी रेडियो एक्टिव है कि इसका रेडियो एक्टिव हिस्सा जमीन में कहीं और नहीं पाया गया। अगर कोई 1 घंटा वहां खड़े रहे तो उसकी मौत वाक़या हो सकती है। सोवियत अपना न्यूक्लियर वेस्ट वहां डंप करते हैं। 1957 में वहां एक धमाका हुआ और रेडियो एक्टिव मटीरियल 23,000 किलोमीटर के इलाके में फैल गया। फिर उस लेक को ढांप दिया गया कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो सके, लेकिन अभी भी ये जगह बहुत जानलेवा और रेडियो एक्टिव है। नंबर 6, द डबल ट्री ऑफ कोसार्जो। फ्रेंड्स, इटली में एक अलग अनयूजुअल नज़ारा है। वहाँ एक चेरी का दरख्त है जो दुनिया में पाए जाने वाले दूसरे आम चेरी के दरख्तों की तरह है, मगर इसमें ये बात बहुत खास है कि वो एक मलबरी दरख्त के ऊपर उगा हुआ है और ये बात कुछ हजम नहीं होती। पेरिस्टिलिक ट्रीज दूसरे दरख्तों से उग जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये छोटे होते हैं और इनकी जिंदगी थोड़ी होती है। द डबल ट्री ऑफ कोसार्जो 2 मुकम्मल हेल्दी दरख्तों पर मुश्तमिल है। इनमें से हर एक ब्रांच 5 मीटर तक फैली हुई है।
अब तक कोई शख्स ना बता सका आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। वहाँ के लोकल बाशिंदों का कहना है कि किसी परिंदे ने चेरी का सीड गिरा दिया होगा। इस बीज ने अपनी जड़ें मलबरी के दरख्त के किसी खाली तने में मजबूत कर ली और इस तरह से जमीन तक चली गई। नंबर 5, द स्लीपिंग सिटी ऑफ कराची। फ्रेंड्स, कराची का शहर कजाकिस्तान कोई डेस्टिनी क्रिएशन नहीं है, ये एक रियल सिटी है। जैसा कि वहाँ लोग बसते हैं, वहाँ के लोगों के साथ बहुत सा अजीब और दिलचस्प वाक़या पेश आया। वहाँ के लोग बेवक्त सो जाते हैं, हत्ता कि सड़क पर चलते हुए सो जाते हैं। उन्होंने हेलुसिनेशन, मेमोरी लॉस और थकावट की शिकायत की है। फ्रेंड्स, हर वबा हर तरह के जेंडर और एज को असर अंदाज करती है। वो इस मसले का हल ना निकाल सके। एक थ्योरी के मुताबिक वहाँ के लोग किसी जहरीली रेडिएशन से असर अंदाज हो रहे हैं, जैसा कि वो इलाका यूरेनियम माइन से बहुत करीब है। इस थ्योरी में कोई ना कोई खराबी जरूर थी, क्योंकि तमाम ब्लड रिपोर्ट्स और नॉर्मल टेस्ट आए थे। वहाँ एक और भी ऐसा इलाका है जो उस कान से इतना ही फासले पर है, पर वहाँ ऐसा कोई मसला दरपेश नहीं आया। नंबर 4, सर्कल्स ऑफ नामीबिया। फ्रेंड्स, नामीबिया के सहराओं में हर तरफ इकोलॉजिकल मिस्ट्री दिखाई देती है। वहाँ घास के मैदान में खास शक्ल में दायरे मौजूद हैं, जो कि खास वक्फों पर मौजूद हैं। इन दायरों का डायामीटर 10 से 65 मीटर है। इन सर्कल्स के बारे में साइंसदान बेसिक सवालों का जवाब देने से कासिर हैं, जैसा कि वहाँ सर्कल्स क्यों हैं, एक खास शक्ल क्यों है, रैंडम क्यों नहीं है, इन सर्कल के अंदर कुछ उगता क्यों नहीं है। अब तक साइंसदानों ने बहुत सी थ्योरीज पेश की हैं और वो सब कोई खास दलील ना पेश कर सकी। नॉर्बर्ट जर्जन, जो कि एनवायरमेंटल साइंटिस्ट है, उन्होंने 2013 में कहा कि इन सर्कल की वजह टर्माइट्स हैं, लेकिन 2015 में एक बायोलॉजिस्ट ने इस नजरिए को टेस्ट किया और ये गलत टेस्ट हो गया। नंबर 3, द हम ऑफ द टियोज। फ्रेंड्स, एक ऐसी आवाज जो कि आप सुन ना सकें, आपको शदीद गुस्सा दिला सकती है यकीनन, और ऐसी आवाजें हमने जरूर कहीं ना कहीं सुनी होंगी, चाहे वो टीवी की हो या खेतों में मशीन्स की। और अगर हमें ये मालूम ना हो कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग अपने आप को खा रहा है। अब आप न्यू मैक्सिको में टियोस के बाशिंदों की फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। 1990s से वहाँ के लोग एक मुस्तकिल आवाज की कंप्लेन कर रहे हैं। इस आवाज को कस्मे में हर जगह सुना जा सकता है। 20 सालों से इन्वेस्टिगेटर इस आवाज को लोकेट करने की कोशिश में मुब्तला हैं, लेकिन कामयाबी से दूर ही हैं। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक वहाँ के लोग सुनने की खास सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी आवाजें सुन पा रहे हैं जो कि आम लोग नहीं डिटेक्ट कर सकते। ये थ्योरी जवाब देने की बजाय मजीद सवालों को पैदा कर रही है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार करें। नंबर 2, नेवर एंडिंग लाइटनिंग स्टॉर्म। फ्रेंड्स, वेस्टर्न वेनेजुएला में कैटाटमू दरिया के ऊपर एक ऐसा तूफान है जो कि कभी खत्म नहीं होता, जो हर रात 7 PM पर शुरू होता है। पानी के ऊपर 10 घंटों तक चमकता गरजता है। यकीनन कोई शख्स भी नहीं जानता कि आखिर ऐसा क्यों है। साइंसदानों को इसके कुछ डाउट्स थे। आज की कुछ कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है पहाड़ों की शेप की वजह से वार्म ट्रेड विंड्स ठंडी हवा से टकराती हैं, फिर ये क्लोयन बुखाराती पानी से और करीबी ऑयल फील्ड से निकलने वाली मीथेन गैस से तेज हो जाता है। इसके बारे में हर चीज बहुत ही मिस्ट्रीज लगती है। 2010 में ये एक दिन अचानक रुक गया और कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि अब ये वापस नहीं आएगा, और फिर 6 हफ्तों की खामोशी के बाद ये दोबारा से चमका और तब से अब तक जारी सारी है। नंबर 1, द बॉइलिंग वाटर। फ्रेंड्स, अमेज़ोना में एक दरिया है जो कि 4 मील लंबा है और दुनिया में पाए जाने वाले दूसरे दरियाओं से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका नाम सहनाई टिम फिश का है। इस दरिया का पानी इतना गर्म है कि कोई भी जानवर जो इसमें दाखिल होता है वो जिंदा उबल जाता है। अगर कोई जानवर अगर बेपरवाही में दाखिल हो भी जाए तो इसका स्कल इससे पहले कि वो अपनी जान बचाने के लिए सेफ जगह जाने की कोशिश करता, उबलता पानी इसके मुंह और लंग्स में भर जाता है और अंदर से गल सड़ जाते हैं।
اس کا ٹمپریچر 91 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ عام طور پر پانی اس وقت اتنا گرم ہوتا ہے جب اس میں لاوا ڈائریکٹلی شامل ہو رہا ہو، لیکن ایسا دریا اس دریا سے 700 کلومیٹر دور ہے۔ ایک تھیوری کے مطابق سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایسا پانی زمین کی کرسٹ کے ساتھ ٹکرانے سے ممکن ہے اور پانی جیو تھرمل سسٹم کے تحت اس حد تک گرم ہو جاتا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ